अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना ग्रामर का पार्ट यूनिट 5 डैफोडिल्स में। पार्ट ए में हमसे कहा जा रहा है टू फाइंड द कलेक्टिव नाउन्स ऑफ द फॉलोइंग। पहला हमारे पास अच्छा कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है एक ही वर्ड होता है जिसका मतलब है कि इसमें एक से ज्यादा लोग या एक से ज्यादा चीजें शामिल हैं, जैसे कि अ कलेक्शन ऑफ शिप्स, यानी कि ढेर सारी जब आपके पास शिप्स हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे फ्लीट, FLEET। तो जब आप कहेंगे कि फ्लीट कहेंगे तो इसका मतलब है एक शिप की नहीं, इसका मतलब है एक से ज्यादा शिप्स की बात की जा रही है। आगे है अ कलेक्शन ऑफ सिंगर्स, ये हो जाएगा बैंड। अ कलेक्शन ऑफ कैटल, कैटल होते हैं मवेशी, इसको हम कह देंगे हर्ड, HERD हर्ड। अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, यानी कि फौजियों का एक ग्रुप, उसको हम कहेंगे आर्मी। ठीक हो गया, ये आपका बहुत छोटा सा पार्ट ए है ग्रामर का कलेक्टिव नाउन्स का। अब हम इसका पार्ट बी और सी करते हैं। ग्रामर का पार्ट डी हमारे पास है, तो इसमें हमसे कह रहे हैं अंडरलाइन द प्रेपोजिशंस इन द पोएम, यानी कि इस पोएम में जो प्रेपोजिशंस हैं उनको अंडरलाइन करें। प्रेपोजिशंस वो वर्ड्स होते हैं जो आपको किसी चीज की जगह बताते हैं, कि कोई अंडर, ओवर, नेक्स्ट टू, बिसाइड, ये सारे वर्ड्स एंड मोर, इसके अलावा भी वर्ड्स होते हैं, ये आपको बताते हैं किसी चीज की पोजीशन। इसकी बेहतर समझ आपको तब आएगी जब मैं इसमें से आपको एग्जांपल्स दूंगी। अब वो क्या कह रहे हैं? I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills। तो इसमें जो पहली एग्जांपल है वो है बी, उसमें से मिसिंग है क्योंकि वो और लिखा है उन्होंने, लेकिन इसका मतलब है ओवर। ये हमारी पहली एग्जांपल हो गई। फिर हमारे पास है when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside। beside का क्या मतलब होता है? उसके साथ ही। beside the lake, beneath the trees। तीसरा आपका आ गया beneath। beneath का मतलब होता है नीचे। fluttering and dancing in the breeze। और इसमें in भी लिख दें, ये भी आपको पोजीशन बता रहा है। continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way। on they stretched in never ending line along the margin of the bay। along भी इसमें आ जाएगा, along का मतलब होता है साथ साथ। फिर आगे है 10,000 I saw at a glance। at आ गया, काफी सारे हैं। tossing their heads in sprightly dance, रिपीट नहीं करे हम, जो दोबारा आ रहा है। waves beside, beside लिख लिया हुआ है। The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee, but a poet could not but be gay in such a jocund company। I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought। फिर लास्ट स्टैंजा है इसका। For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon the inward eye, upon the inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils। with भी इसमें कर लें। ये आपके हो गए prepositions, ये कनेक्ट करते हैं दो चीजों को, दो क्लॉजेस को, पोजीशन बताते हैं इस तरह से कि साथ है, नीचे है, ऊपर है, पीछे है, आगे है, ये सारे वर्ड्स आपको पोजीशन बताते हैं, प्रेपोजिशंस कहते हैं इनको। अब इसका पार्ट सी देखते हैं। अब हमारे पास है पार्ट सी, जिसमें उन्होंने हमें कुछ प्रेपोजिशंस दिए हैं। एक चीज मैं मेंशन कर दूं, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस हमें दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि जी इनके सेंटेंसेस आपने बनाने हैं। पहला हमारे पास वर्ड है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे,
इसको कर सकते हैं द चाइल्ड hid behind the tree कि बच्चा दरख्त के पीछे जाकर छुप गया। beside का मतलब होता है साथ। he asked me to stand beside him in नहीं for the photo। उसने मुझे कहा कि मेरे साथ खड़ी हो जाओ तस्वीर के लिए, तस्वीर लेने के लिए। आगे है नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू का भी मतलब होता है कि बिल्कुल साथ ही खड़े हो जाना। इसमें क्या किया जा सकता है, इसमें लिखा जा सकता है माई स्कूल इज लोकेटेड नेक्स्ट टू द हॉस्पिटल। कि मेरा स्कूल अस्पताल के बिल्कुल साथ है और साथ वाक़या है। लोकेटेड का मतलब है वाक़या होना। आगे है अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे। इसमें लिख लें अंडर द लॉकेट fell and went under the bed। के लॉकेट गिरा और बेड के नीचे चला गया, यानी वो खुद चल के नहीं गया कि वो इस तरह गिरा कि वो बेड के नीचे पहुंच गया। ठीक हो गया। आगे है ओवर। ओवर का मतलब होता है ऊपर। द the train went into tunnels and over hills। के जो ट्रेन थी वो सुरंगों में गई और पहाड़ों के ऊपर गई। फिर है along। along का मतलब होता है साथ चलना। इसको भी I drove for 4 miles along the beach। यानी कि समुंदर के किनारे के साथ मैं 4 मील तक मैंने ड्राइव की। आगे है अक्रॉस। यू कैन सी द रेस्टोरेंट right across the road। यानी कि आप रेस्टोरेंट को रोड के उस पार, सड़क के उस पार देख सकते हैं। ये हो गया अक्रॉस। ये आपका था पार्ट ए, बी और सी ग्रामर का। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।